प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश यह है, स्वर्गदूत हमारी सेवा कैसे करते हैं और प्रभु यीशु हमारी रक्षा कैसे करते हैं। आइए हम सीखते हैं बाइबल हमें क्या बताती है इसके बारे में। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह संदेश आपके विश्वास को मजबूत करेगा। बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गदूत कोई कहानी नहीं है, वे परमेश्वर के वास्तविक सेवक हैं। बाइबल कहती है, इब्रानी के 1:14 आयत हम पढ़ेंगे, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। इस वचन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उसके लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को सहायता के लिए भेजता है। आप अकेले नहीं चलते, स्वर्ग की सहायता आपके साथ चलती है। हालेलुया। बाइबल आगे कहती है, भजन संहिता 91 के 11वीं आयत में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सब राहों में तेरी रक्षा करें। यह कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर अपने दूतों को आदेश देता है, मेरे बच्चों की रक्षा करो। कई बार हम दुर्घटना से बच जाते हैं, कई बार बुराइयां पास आकर भी लौट जाती हैं। हम सोचते हैं ये कैसे हुआ, पर बाइबल कहती है स्वर्गीय सुरक्षा काम कर रही होती है। प्रेज द लॉर्ड। अब एक घटना और देखते हैं। पतरस जेल में था। प्रेरितों के काम 12 के 7 आयत हम जब पढ़ते हैं, प्रभु का ये एक दूत आया और उसकी जंजीरें खुल गईं। मतलब जहां मनुष्य की ताकत खत्म होती है वहां परमेश्वर की शक्ति शुरू होती है। स्वर्गदूत संदेश भी लाते हैं, जैसे मरियम को यीशु का जन्म समाचार मिला। यह दिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों से जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिए, बाइबल सिखाती है आराधना केवल परमेश्वर की करनी है। स्वर्गदूत सेवक हैं, उद्धारकर्ता केवल यीशु हैं। आमीन। आइए हम देखते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारी असली सुरक्षा कौन है? प्रभु यीशु। बाइबल कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। यह वचन हमें याद दिलाता है, डर परिस्थिति से आता है पर सुरक्षा प्रभु यीशु की उपस्थिति से आती है। जब यीशु साथ हैं तो हम टूटते नहीं, संभाले जाते हैं। हालेलुया। अगला वचन है भजन संहिता 46 की 1 आयत जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। शरण स्थान का मतलब है सुरक्षित जगह। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, पर जो यीशु में छिपा है वह स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अगला स्थिरलुकनियों की पुस्तक 3 की 3 आयत जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, प्रभु तुम्हें दुष्ट से बचाए रखेगा। यह आध्यात्मिक सुरक्षा है। हर बुरी योजना, हर छिपा हमला प्रभु देखता है और बचाता है। आमीन। अब सुनिए, भजन संहिता 91:4 आयत में जो लिखा है, वह तुम्हें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। यह प्रेम की सुरक्षा है। जैसे माँ अपने बच्चों को ढक लेती है, वैसे ही प्रभु हमें ढक लेता है। हालेलुया। और अंत में यीशु कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। सबसे बड़ी रक्षा मन की शांति। जब अंदर शांति है, डर की ताकत खत्म हो जाती है। अब सवाल यह है, इस सुरक्षा में हम कैसे चलें? प्रभु पर विश्वास रखें, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, डर के बजाय भरोसा रखें। जब हम ऐसा करते हैं हम स्वर्ग की सुरक्षा के नीचे चलते हैं। मेरे प्रिय जनों, याद रखिए,